प्रभु यीशु का जन्मोत्सव या क्रिसमस 2000 साल पहले से ही घटित हुई उस घटना की यादगारी या एक त्योहार है, हम सब जानते हैं। लेकिन 2000 साल पहले घटित हुई वो घटना आज हमारे लिए क्या महत्व रखता है, वास्तव में इसको हमें उस संदर्भ में देखने से ही पता चलता है। तो क्रिसमस की उचित तैयारी वास्तव में उस समय, उस स्थान और उस घटना से जुड़े जो लोग हैं, यानी जो उस घटना से संबंधित थे निकट रूप से, और वास्तव में हजारों हजारों साल पहले से ही जो उस घटना के इंतजार में थे, अपेक्षा कर रहे थे कब वो घटना घटित हुई, कब ईश्वर मनुष्य बनकर आएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। यदि हम उनके साथ, उनकी दृष्टि से उस समय में जाकर हम उस घटना को देखने पाए, मैं सोचता हूं वो सबसे उत्तम तैयारी हो। और हम वही यहां करने की कोशिश कर रहे हैं बेथलेहम की ओर यात्रा के इस कार्य में। यहां हम ये अलग अलग लोगों के साथ हम यात्रा कर रहे हैं, यीशु के जन्म के पहले के लोगों के साथ। वो हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए। और इस रूप में आज हमारे साथ हैं, आज के 5वें दिन नूह को हम सभी जानते हैं, उनके बारे में भी आज सीखेंगे, जानेंगे, और उनकी दृष्टिकोण से प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को और उसकी तैयारी के लिए भी हम अपने आप को तैयार करेंगे। आइए हम नूह के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। प्रभु यीशु को दूसरा आदम कहा जाता है, और मैं यीशु को दूसरा नूह भी कहना चाहूंगा। क्यों? नूह ऐसे एक महान व्यक्ति हैं जो एक प्रकार से यीशु का एक पूर्वाभास है, वो एक उदाहरण है यीशु का। क्यों मैं ये कह रहा हूं, हम आगे देखेंगे। तो आज के हमारे इस प्रस्तुति में हम 2 भागों में इसको बांटते हैं। पहला है हम नूह को पहले जानेंगे, दूसरा है उनकी नजर में, उनके द्वारा हम प्रभु यीशु के जन्म को हम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। नूह के बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 से लेकर 10 तक इन अध्यायों में हम देखते हैं। और नूह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मानव जाति को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ गया था कि ईश्वर मनुष्यों को नष्ट करने का, खत्म करने का, सारी सृष्टि को मिटाने का एक निर्णय ले रहे हैं। लेकिन पद संख्या 8 में हम देखते हैं कि नूह उस स्थिति को थोड़ा सा बदलने में एक भूमिका निभाते हैं। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। अन्य सभी लोगों को ईश्वर मिटाना चाहे, एक ही व्यक्ति को ईश्वर बचाए। और यहां सारी सृष्टि को बचाने का एक जिम्मेदारी नूह के कंधे पर। और हम वहां देखते हैं पूरा जल प्रलय के कारण सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, ईश्वर समाप्त कर देते हैं। केवल नूह और उसके परिवार और जानवरों के एक एक जोड़े ये बचाए जाते हैं ईश्वर के द्वारा। और वो जो पोत भी बनाते हैं, माने एक बोट के समान, लेकिन हम नहीं कह सकते एक जहाज है वो, लेकिन एक संदूक के समान है, जो हमारे कैथोलिक कलीसिया में, कलीसिया के महान संतगण उस पोत को, उस जहाज को एक प्रकार से कलीसिया का एक रूप बताते हैं। और नूह प्रभु यीशु का एक पूर्वाभास, एक उदाहरण है, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा। और नूह अपने जीवन में ईश्वर के साथ जीवन बिताए, और ईश्वर की नजर में वो एक धर्मी व्यक्ति थे। और वो कितना साल तक जिए मालूम? 950 वर्ष, लगभग 1050 कम 1000, इतना एक लंबी उम्र ईश्वर उसे प्रदान किए। इस व्यक्ति के द्वारा हम प्रभु यीशु के जन्म पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। जैसे मैंने कहा, नूह एक प्रकार से प्रभु यीशु का एक पूर्वाभास है, एक उदाहरण है। भविष्य में होने वाली एक घटना के बारे में ये प्रतिबिंबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो क्या है? प्रभु यीशु आकर सारी मानव जाति को बचाए। कहां से? इस पृथ्वी पर से बचा के हमें स्वर्ग लेके गए, ईश्वर के साथ यानी पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराए। और नूह सारी मानव जाति मिटने से बचाने में ईश्वर का साथ दिए। आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, यदि नूह नहीं रहे होते तो क्या हुआ होता। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि ईश्वर दोबारा सृष्टि नहीं कर सकते थे, वो नहीं बात।
बल्कि इनके द्वारा ईश्वर सब कुछ बचा दिए। अन्य सभी लोगों को मिटाए, नूह, उनका परिवार, सभी जानवरों के एक एक जोड़े, उनमें से पुनः एक सृष्टि का एक नवनीकरण हो रहा है। देखिए, आदम के द्वारा सृष्टि का प्रारंभ हुआ एक प्रकार से, उसके बाद ईश्वर मिटाए, अभी नूह के द्वारा ईश्वर उसका नवनीकरण कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, शुद्धिकरण। लेकिन प्रभु यीशु जो दूसरा नूह है, एक प्रकार से दूसरा आदम भी कहते हैं और दूसरा नूह भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर सारी मानव जाति को मुक्ति दिलाए। यहां मिटाने का काम नहीं बल्कि बचाने का काम ईश्वर कर रहे हैं। अपने पुत्र का रक्त देकर हम सबों को खरीदे हैं, उनके लहू के द्वारा हमें धोए हैं। कल हमने देखा हमारे प्रथम आदि माता पिता आदम और हेवा के नजर में प्रभु यीशु के जन्म का। आज नूह के नजर से जब हम प्रभु यीशु के जन्म को देख रहे हैं, ये जरूर आदम और हेवा के समान दुखी नहीं है। दुख इसलिए जरूर भी है उन्हें कि सारी मानव जाति को ईश्वर उन्हें छोड़कर, उनके परिवार को छोड़कर सारी सृष्टि को नष्ट कर दिए पाप के कारण। और आज नूह हमारे लिए एक उदाहरण है। किस लिए? दूसरों के लिए ईश्वर की कृपा का एक माध्यम बनने का। नूह के द्वारा पृथ्वी में मनुष्य जाति बचाए रखी गई, मनुष्य बच गए, जानवर भी बच गए, सारी सृष्टि भी बच गई। प्रभु यीशु के द्वारा हमें मुक्ति दिलाई गई ईश्वर के द्वारा। आज वही ईश्वर हमसे भी चाहते हैं हम भी एक नूह बने, दूसरों के लिए, दूसरों को बचाने में, दूसरों को ईश्वर के पास ले आने में हम एक माध्यम बने। ये संभव है, उसी के लिए ईश्वर हमें आमंत्रित कर रहे हैं। जब हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं, यीशु के पास हम जा रहे हैं, यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, हम इनसे, हर व्यक्ति से हम कुछ कुछ सीखने के लिए हैं इधर। वे हमें बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, और हम उस घटना को दोबारा हम ना दोहराएं, उनकी गलतियों को, बल्कि उनमें जो अच्छाइयां हैं उन्हें हम अपनाते हुए वो जो रास्ता हमें दिखा रहे हैं। नूह हमें आज बता रहे हैं वो कैसे मानव जाति को बचाने में ईश्वर का साथ दिए, और वे आनंदित हैं कि हम उन्हें हमारी इस यात्रा में शामिल किए हैं। हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, और हम अपनी इस यात्रा को आगे ले जाने के लिए उन्हें भी अपना साथ ले जाएं। आइए आने वाले दिनों में इन सभी को हम आगे लेते चलें, हम उनको छोड़कर ना जाएं, अपने साथ ले चलें। आइए हम प्रार्थना करें। परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं हमारी मुक्ति के लिए, आपके पुत्र के लिए, और इस विशेष हमारी इस यात्रा में, बेथलेहम की ओर हमारी इस यात्रा में आप हमें आज महान नूह को दिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हुए, और उनके द्वारा जो कार्य आपने किया है उन्हें बचाकर, उनके द्वारा आप मानव जाति को पुनर्निर्माण करके हमारे साथ अपना विधान बनाकर मानव जाति को बचाए हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे पिता, हमें उनके समान पवित्र जीवन जीने, आपके नजर में, आपकी दृष्टि में पवित्र रहने की कृपा हमें प्रदान करिए। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं बेथलेहम की ओर इस यात्रा में आप हमें जो मदद कर रहे हैं, ऐसे महान लोगों को हमें देकर हमें कृपा दीजिए कि हम भी उनके समान अच्छे बन सकें, हम उनकी नजर में प्रभु यीशु के जीवन को देख सकें, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, आपके योग्य हम भी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ये रहे हमारे आज के हमारे साथी नूह। हम इनसे कुछ सीखे और इनसे हम बहुत कुछ अपना सकते हैं, और इनको साथ ले चलें बेथलेहम की ओर। आप आगे बढ़ते रहिए, आगे और कोई इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनका साथ मत छोड़िए। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। ईश्वर को धन्यवाद।